नमस्ते डियर व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग रिलेशन देखने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी के बीच का। बट उससे पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है और इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है। ठीक है ना। अब इसके लिए सबसे पहले हमें ऐसा मानना होगा कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है और इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम लोगों ने क्या किया, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। ठीक है, क्या किया हम लोगों ने एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया। तो होगा क्या कि ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है ये पोलराइज हो जाएगा। और ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि जो पोलराइजेशन होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पे। समझ में आ रहा है? तो हम लोग इसे कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एक्स ई कैपिटल ई। ओके, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी है फ्री स्पेस का। एक्स ई क्या है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ये जो हम लोगों ने लिखा है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी वही है एक्स ई। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी को हम लोग एक्स ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको ऐसा करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। ओके ना, अब अगर हम लोग चाहें तो इस फॉर्मूला के हेल्प से, ठीक है, फ्रॉम 1 इस ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला ऑब्टेन कर सकते हैं कुछ ऐसे, एक्स ई इज इक्वल टू पी बाई एप्सिलॉन नॉट पी। अब इसी फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग जो है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए कि द इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी कैन बी डिफाइंड as the ratio of polarization, ये जो P है ये पोलराइजेशन है, ठीक है ना, पोलराइजेशन वेक्टर, पोलराइजेशन टू द एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड strength in the dielectrics। ओके, तो इस फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी का जो डेफिनेशन है वो ये कुछ इस तरीके से लिख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोलराइजेशन टू द एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इन द डाइलेक्ट्रिक्स। ओके, और एक चीज़ आप अच्छे से ध्यान रखिए कि ये जो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी का सिंबल है या फिर इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है ये डायमेंशन लेस होता है। ठीक है ना, डायमेंशन लेस होता है और साथ ही साथ इसका किसी भी तरह का कोई यूनिट नहीं होता, हैज़ नो यूनिट्स। ओके, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि अगर आप कोई पोलर डाइलेक्ट्रिक लेंगे तो उसके लिए इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक लेंगे तो उसके लिए इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अब ये तो बात होगी भाई कि इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी को कैसे डिफाइन करते हैं। अब देखते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। आपके सामने हम लोगों ने लिख के रखा है। जनरली देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है रेशियो होता है परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, जिसे हम लोग कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। आपके सामने हम लोगों ने लिख के रखा है कि द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल के, सो वी कैन राइट इट एज के इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी क्या होता है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये तो बात होगी भाई कि इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी को कैसे डिफाइन करें, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करें। अब चलिए देखते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी के बीच का जो रिलेशन है उसे हम लोग कैसे ऑब्टेन करेंगे। अब आपको पता है कि जो डाइलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है वो किससे इक्वल होता है, आपको पता है, D इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी। ठीक है, जहां पर डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है फ्री स्पेस का, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, और पी क्या है, पोलराइजेशन वेक्टर है।
जनरली पोलराइजेशन भी कह सकते हैं आप। अब आपको ये भी पता है कि बट वी नो डैट, हम ये भी जानते हैं कि यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है ना, ये जो है मतलब जो डाइलेक्ट्रिक होता है उसके लिए हम इस फॉर्मूले को कुछ ऐसे लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट ई। साथ ही साथ ये जो पोलराइजेशन वेक्टर है इसका वैल्यू कुछ ऐसा होता है एप्सिलॉन नॉट एक्स ई इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अभी हम लोगों ने जस्ट देखा इस चीज़ को, यहाँ पर देखिए P इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एक्स सी ई, इसी फॉर्मूला को यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ओके, अब अगर इन दोनों के वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दे तो हमें क्या मिलेगा, चलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखिए कि ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ D एंड P इन 1 व्हाट वी गेट। देखिए हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा D के लिए क्या सब्स्टिट्यूट करना है, एप्सिलॉन E इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E प्लस P के लिए क्या सब्स्टिट्यूट करना है, एप्सिलॉन नॉट एक्स ई। अब आप यहाँ पे अगर थोड़ा सा गौर से देखिएगा तो यहाँ पर क्या है, E और E तीनों को कैंसिल कर दिए तो आपके पास क्या बच गया, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट प्लस एप्सिलॉन नॉट एक्स ई। ना वी कैन राइट इट लाइक दैट, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट 1 प्लस एक्स ई। अब इस एप्सिलॉन नॉट को इधर लेके आ जाते हैं तो क्या होगा, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स ई। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, अगर आप ध्यान से देखिए तो एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को। देखिए यहाँ पर क्या था, k इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि k इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स ई। तो ये क्या हो गया हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन। ओके, ये क्या हो गया, रिक्वायर्ड रिलेशन। हमें जो रिलेशन चाहिए वो ये रिलेशन है, k इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। अब ये जो यहाँ पर हमें रिजल्ट मिल रहा है ना, ये वाला k इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, इसको देख करके हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि अगर कहीं पर किसी भी मीडियम में आप डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करवा दिए तो उस केस के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k का वैल्यू 1 से ग्रेटर होगा। इसको इस फॉर्मूले से हम लोग ये कह सकते हैं। लेकिन अगर कहीं पर एम्प्टी स्पेस है तो उस केस के लिए जो k का वैल्यू होगा वो 1 से इक्वल होगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या किया, रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है 3 वेक्टर्स की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर्स है वो, पोलराइजेशन वेक्टर, ओके, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इन तीनों की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, और अगर आपको कहीं पर कुछ भी डाउट लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम लोग आपका जो डाउट है उसको क्लियर करेंगे। तो चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।